कल के ट्रेड देख लेते हैं गोल्ड के। कल कहाँ कहाँ ट्रेड बना था ट्यूसडे को। तो सबसे पहले तो एक सुबह सुबह ही ट्रेड बन गया था जिसको हम कर नहीं पाए थे, जब सो रहा था तभी एक बड़ी लिक्विडिटी थी जिसको मार्केट ने हंट किया यहाँ पर 5:48 पे, और यहाँ से काफी अच्छा नीचे आया। उसके बाद एक लिक्विडिटी एरिया था यहाँ पर जहाँ पे हमने ट्रेड लिया है। तो यहाँ पे फंडेड अकाउंट में मैंने ट्रेड लिया था 11:31 के कैंडल पे। मैं वहां पे लाट जो है तो मेंटेन कर रहा था, उसी टाइम पे बाय पे क्लिक हो गया, जिस वजह से यहाँ पे ट्रेड पंच हो गया 11:31 पे, जबकि यहाँ पे कोई सेटअप नहीं था। और फिर ये यहाँ पे एग्जिट भी हो गया, तुरंत ही एग्जिट कर दिया था यहाँ पे। कौन सी कैंडल पे एग्जिट हुआ है, 11:37 पे एग्जिट किया था, फिर स्टॉप लॉस ही लिया था इसमें हालांकि। फिर उसके बाद यहाँ पे सेल मैंने इसलिए किया था क्योंकि यहाँ पे जो है तो एक शॉर्ट की पोजीशन बन रही थी और उसका मार्केट रिटेस्ट कर रहा था, और ये नीचे के लेवल पे आने की संभावना थी कि यहाँ तक आएगा और इसकी लिक्विडिटी लेगा मार्केट, फिर ऊपर जाएगा। लेकिन एक लिक्विडिटी यहाँ पर भी थी, तो हो सकता था कि ये लिक्विडिटी लेकर के यहीं से ऊपर निकल जाए। तो इस वजह से यहाँ पे ट्रेड प्लान किया था। लेकिन जब यहाँ पे हमने शॉर्ट किया था इस कैंडल पे, तो हमको इस लेवल का वेट करना चाहिए था और यहाँ पे टारगेट आया भी। लेकिन मैं यहाँ पे जो शॉर्ट किया था 11:37 पे, उसको एग्जिट मार दिया यहाँ पर 11:48 पे, जब यहाँ पे लिक्विडिटी बनी, अपना सेटअप बना बाइंग के लिए, तो यहाँ पे एग्जिट कर दिया था। और इस ट्रेड में स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा बन रहा था, जो कि रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं हो रहा था, इसको हमें अवॉइड करना चाहिए था, लेकिन हमने ले लिया था ट्रेड। हालांकि सेटअप सही था, लेकिन ये कैंडल थोड़ी ज्यादा बड़ी बनी हुई थी, ग्रीन कैंडल। तो यहाँ पे ट्रेड लिया, रियल अकाउंट में भी ट्रेड लिया यहाँ पर, और फंडेड अकाउंट में भी ट्रेड लिया, जिसमें कि स्टॉप लॉस गया इस कैंडल पर। और फिर मैंने यहाँ पे फंडेड अकाउंट में फिर शॉर्ट की पोजीशन बना दी यहाँ पे, जिसका कोई लॉजिक नहीं था, कुछ खास लॉजिक नहीं था। वे था कि डाउन ट्रेंड में है, यहाँ पे ग्रीन कैंडल है, तो ग्रीन कैंडल का लो ब्रेक कर रहा है, तो हो सकता है मार्केट नीचे जाए। लेकिन मार्केट ज्यादा नीचे नहीं गया, फिर से अपना सेटअप बन गया यहाँ पर 12 बजे। तो जैसे इसका हाई ब्रेक हुआ, तो हमने ट्रेड एग्जीक्यूट किया यहाँ पे रियल अकाउंट में भी और फंडेड अकाउंट में भी। लेकिन यहाँ पे जो है तो मार्केट ने 1:2 देने के बाद रिवर्स हो गया। मेरा टारगेट 1:3 के समथिंग था, जबकि यहाँ पे मार्केट ने 1:2 दिया हुआ है। यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे 1:2 मार्केट में ऑलरेडी दिया है, कि मेरा टारगेट ये था, यहाँ का टारगेट था 1:3.8 के समथिंग, यहाँ तक की लिक्विडिटी मार्केट लेगा। लेकिन मार्केट उससे पहले रिवर्स हो गया, तो यहाँ पे हमें कास्ट पे निकलना पड़ा, क्योंकि 1:2 देने के बाद अगर मार्केट रिवर्स हो रहा है तो हम उसमें स्टॉप लॉस नहीं ले सकते हैं। तो इस वजह से यहाँ पे एग्जिट हो गया इस कैंडल पे 12:08 पे, यहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो गया। उसके बाद रियल अकाउंट में कोई ट्रेड नहीं लिया। फिर जो है मेरा टारगेट था कि यहाँ तक मार्केट आएगा, जो यहाँ पे पोजीशन बनाई थी सेल को देख करके, तो यहाँ पे मार्केट आया भी, और यहाँ पे फिर से अपना बाइंग का सेटअप बना और मार्केट यहाँ से काफी ऊपर गया। लेकिन इसमें स्टॉप लॉस काफी बड़ा बन गया था, जिस वजह से रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपर हो नहीं पाया। तो यहाँ पे टारगेट काफी बड़ा बन रहा था 1:3 के लिए, और मेरा ट्रेड यहाँ पे एक्चुअली में था। और अगर हम ट्रेड की बात करें कहाँ तक चला मार्केट, तो मार्केट ने एक्चुअली में यहाँ पे 1:1.5 के समथिंग दिया हुआ था, ऑलरेडी दिया था। तो मैंने अपना स्टॉप लॉस कास्ट पे ट्रेल कर दिया था, जो कि यहाँ का ट्रेड, मेरा स्टॉप लॉस ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हो गया था। इस कैंडल पे फंडेड अकाउंट में ट्रेड लिया हुआ था, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हुआ था। तो यहाँ पर भी मार्केट मेरे साइड में गया, 1:1.5 के समथिंग दिया हुआ है। लेकिन हम यहाँ पे बड़े टारगेट के लिए बैठे हुए थे। मेरा टारगेट था कि इतना ऊपर जाएगा तो एग्जिट मारेंगे यहाँ पे, लेकिन वहां मार्केट गया नहीं, उसके पहले ही रिवर्स हो गया, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट किया। फिर उसके बाद एक सेटअप यहाँ पे बना हुआ था, लेकिन ऑलरेडी जब हम बाइंग में बैठे हुए थे, हालांकि यहाँ पे ट्रेड एग्जिट हो गया था, लेकिन जब हम बाइंग का देख रहे तो हम सेलिंग का ट्रेड नहीं पकड़ पाते हैं। तो यहाँ पे भी एक छोटा ट्रेड स्कैल्पिंग के लिए यहाँ पर भी ट्रेड बना हुआ था,
उसके बाद दोबारा से इस लेवल पे मार्केट आया और यहाँ पे फिर से मैंने फंडेड अकाउंट में ट्रेड एग्जीक्यूट किया, लेकिन यहाँ पर भी तुरंत ही 1:2 दे दिया, तो मैंने स्टॉप लॉस कास्ट पे ट्रेल कर दिया था और इसमें थोड़ा ऊपर भी बाइंग आ गई थी क्योंकि 1:2 सिंगल कैंडल में ही आ गया था। तो मैंने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर दिया था यहाँ पे कास्ट में, जिसके बाद मार्केट ने स्टॉप लॉस ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को हिट किया, उसके बाद ऊपर निकला मार्केट। तो ये कहानी थी कल के ट्रेड की। उसके अलावा अगर बात करें तो उसके अलावा एक सेटअप फिर यहाँ पर भी बना था, लेकिन उतना बेटर सेटअप नहीं था। एक बात करें तो एक यहाँ पे ट्रेड किया जा सकता था और एक ट्रेड यहाँ पर भी प्लान किया जा सकता था, लेकिन ये थर्ड काफी टाइम हो गया था उस लेवल को टच करते हुए। 1 2 3 4 5 फिफ्थ टाइम था, इसलिए मैंने इसको इग्नोर किया, तो क्योंकि बार बार वो सेम लेवल पे ट्रेड करना सही नहीं है। तो वो चीज थी वहां पर। और फिर उसके बाद अगर देखें तो लिक्विडिटी, इस लिक्विडिटी को मार्केट ने लिया यहाँ पर दोबारा से और यहाँ पे लिक्विडिटी के नीचे एक ट्रेड बनाया था, लेकिन काफी 2-3 ट्रेड हो चुके थे पहले से ही, इसलिए मैंने इन सारे ट्रेड को छोड़ दिया और ये उतना बेटर सेटअप नहीं था, तो इसलिए भी अवॉइड किया। हालांकि इसने भी यहाँ पे टारगेट दिया हुआ है 1:2.38 के समथिंग दिया हुआ है। हालांकि इसने और ज्यादा भी दिया है, लेकिन यहाँ पे पहले कास्ट पे एग्जिट करता उसके बाद फिर ऊपर गया है। तो एक ट्रेड ये भी था और फिर रात में मैं अब लेवल नहीं था, उसके बाद मार्केट का जो मेरा सब लेवल नीचे का था वहां पे मार्केट ने आकर के एक ट्रेड बनाया और वो ट्रेड काफी ऊपर तक चला गया, लेकिन यहाँ पे ये ट्रेड जो है तो 9 बजे के आसपास बना था रात में, जब मैं अब लेवल नहीं था। तो यहाँ पे एक ट्रेड बना हुआ है ऑलरेडी और ये काफी अच्छा गया हुआ है, इसने कास्ट पे भी एग्जिट नहीं कराया है। और इसकी अगर हम बात करें तो अभी तक ये ऊपर ही चल रहा है। यहाँ पे देखें इसने 1:10 के समथिंग दिया हुआ है। जो मेरा एक्चुअली में यहाँ टारगेट, जो फर्स्ट ट्रेड में जो यहाँ पे हमने टारगेट निकाला था यहाँ के लिए, तो एक्चुअली में इस ट्रेड ने वहां का टारगेट दिया है, उन सारी लिक्विडिटी को इसने लिया हुआ है एक्चुअली में। जिस ट्रेड को हमने यहाँ पे प्लान किया था, देख लेते हैं ये वाला ट्रेड। इस ट्रेड को जो हमने प्लान किया था कि यहाँ पे प्लान किया है और यहाँ पे एग्जिट होगा, यहाँ पे मुझे एग्जिट करना था इस सारे लिक्विडिटी को हंट करने के बाद कि यहाँ कहीं एग्जिट हो, या तो यहाँ पे फर्स्ट टारगेट मेरा यह था, सेकंड टारगेट ये था। अगर यहाँ पे हम लाइन ड्रा करें, यहाँ पे एक फर्स्ट टारगेट ये था और सेकंड टारगेट मेरा ये था, तो अगर हम यहाँ पे देखें तो इस ट्रेड ने उस टारगेट को हिट किया हुआ है। ये ये दोनों टारगेट हिट किया है इस ट्रेड ने, लेकिन मैं यहाँ पे अब लेवल नहीं था और यहाँ पे अगर ट्रेड पकड़ता तो बहुत अच्छा चलता वहां पर, लेकिन हो नहीं पाया है। आज के लेवल देख लेते हैं, आज के क्या लेवल बने हुए हैं। तो 1 घंटे के लेवल है यहाँ पे, 1 घंटे पे यहाँ पे एक ट्रेड प्लान किया जा सकता है। और एक ट्रेड की बात करें तो यहाँ पर भी हम देख सकते हैं एक ट्रेड। तो ये दो लेवल्स हैं 1 घंटे पे। और डेली टाइम फ्रेम पर अगर हम देखें यहाँ पर, तो डेली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे रेंज में ही है मार्केट और भी रेंज में ही रहने की संभावना है। तो बड़ा मोमेंटम तो हमें मिल नहीं सकता है अभी, लेकिन छोटे मोटे यहाँ पे ट्रेड मिल सकते हैं। तो अभी हो सकता है कि मार्केट इसी रेंज में अभी चलता रहे, इन दोनों रेंज को मेंटेन करे मार्केट यहाँ पे। तो देखते हैं अगर 1 घंटे पे कोई सेटअप बनता है तो ट्रेड प्लान करेंगे वहां पे और उसको अपडेट करेंगे।